एक बार की बात है, एक बड़े और सुंदर शहर में माहिरा नाम की खूबसूरत औरत रहती थी। वह हर वक्त अपनी खूबसूरती के बारे में ही सोचती रहती। उसे बस इसी बात की चिंता रहती कि उसके पास खूबसूरत चीजें नहीं हैं। उसकी शादी एक राहुल नाम के लड़के से हुई थी, जो एक कंपनी में क्लर्क था और ठीक ठाक कमा लेता था। राहुल माहिरा की सारी ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश करता। एक दिन राहुल और माहिरा अपनी बालकनी पर खड़े थे, तो सड़क पर जाती हुई एक औरत को देखकर माहिरा ने कहा, वो देखो राहुल, उस औरत के पास कितने सुंदर कपड़े और ज्वेलरी हैं, और मेरे पास तो ना तो सुंदर कपड़े हैं, ना ही ज्वेलरी। ये सुनकर राहुल बोला, मायरा, तुम इन बेकार की चीजों के बारे में क्यों सोचती हो? तुम तो पहले ही इतनी खूबसूरत हो, क्या इतना काफी नहीं है? पर माहिरा राहुल की बातों में नहीं आई। उससे लगा उसके पास भी दूसरी औरतों की तरह महंगे महंगे कपड़े, जूते, गहने सब होने चाहिए। रात में जब माहिरा और राहुल साथ में खाना खाने बैठे, तो राहुल बोला, मायरा, देखो तो जरा, कितना अच्छा खाना है। ये तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट दिख रहा है। इससे अच्छी और क्या चीज हो सकती है? इधर माहिरा सोच रही है, अगर उसकी शादी किसी अमीर घराने में हुई होती तो उसे अच्छे अच्छे पकवान चांदी के बर्तनों में परोसे जाते। माहिरा की एक गुंजन नाम की अमीर सहेली थी, जो उसकी स्कूल फ्रेंड थी। पर माहिरा को उससे मिलना पसंद नहीं था, क्योंकि जब भी वह उससे मिलकर वापस आती तो वह और दुखी हो जाया करती थी। एक शाम जब माहिरा का पति राहुल ऑफिस से वापस आता है, तब उसके हाथ में एक बड़ा सा कार्ड होता है। वो माहिरा को कार्ड देते हुए बोलता है, ये लो मायरा, इसमें तुम्हारे लिए कुछ है। जब माहिरा कार्ड को देखती है तो वह निमंत्रण कार्ड था, जो कि एक बड़े घर से आया था। कार्ड को देखने के बाद वह खुश होने के बजाय और दुखी हो जाती है और कार्ड को फेंक देती है। इस तरह का व्यवहार देखकर राहुल बोलता है, मुझे लगा इस कार्ड को देखकर तुम खुश हो जाओगी। वैसे भी तुम कहीं बाहर जाती तो हो नहीं। ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मौका है। ये सब सुनकर माहिरा कहती है, तुम क्या सोचते हो, उस पार्टी में पहनकर जाने के लिए मेरे पास कपड़े हैं? तब राहुल कहता है, तुम्हारे पास जो भी कपड़े हैं, उन्हीं में से कोई एक पहन लो ना। ये सुनकर माहिरा और दुखी हो जाती है। ये कार्ड तुम अपने किसी दोस्त को दे दो, मैं तो नहीं जा सकती। माहिरा की ये बातें सुनकर राहुल ने पूछा, अच्छा ये बताओ, एक ठीक ठाक कपड़ा खरीदने में लगभग कितना खर्च आएगा? माहिरा कुछ देर सोचती है कि कितने पैसे बताऊं कि ये दे सके। फिर बोली, मुझे ठीक से तो नहीं पता, फिर 5,000 में मिल जाएंगे। इतना सुनते ही राहुल का चेहरा पीला पड़ जाता है और कुछ देर सोचता है, फिर 5,000 देकर कहता है, अच्छा जाओ, तुम इन पैसों से अपने लिए अच्छे कपड़े ले लेना। पार्टी में जाने का दिन नजदीक आ रहा था और माहिरा कुछ परेशान सी दिखाई दे रही थी। तब राहुल उससे पूछता है, क्या बात है माहिरा, कुछ दिनों से बहुत परेशान दिख रही हो? इस पर माहिरा कहती है, मेरे पास पार्टी में पहनकर जाने के लिए कोई गहना ही नहीं है। इस बात को सुनकर राहुल बोला, इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है? तुम अपनी सहेली गुंजन के पास जाओ और उससे गहने उधार ले लो।
माहिरा खुश होकर कहती है, हाँ ये ठीक रहेगा। दूसरे दिन गुंजन के पास जाकर सारी बातें बताती है। तब गुंजन अपने कमरे में ले जाकर उसे एक हीरे का हार देती है। माहिरा पार्टी में हार पहनकर जाती है। पार्टी में माहिरा की सब बहुत तारीफें करते हैं और वह मन ही मन खुश हो रही थी और सोच रही थी, ऐसी ही जिंदगी की तो मैं हकदार हूँ। पार्टी खत्म होने के बाद वो घर पहुँचते हैं। तभी माहिरा को एहसास होता है कि हीरे का हार तो उसके गले में है ही नहीं। उन लोगों ने हार को घर में हर जगह ढूंढा पर वह नहीं मिला। माहिरा गुंजन को मिलकर बताती है कि हार का हुक टूट गया है, बनवाकर कुछ दिनों में वापस कर दूंगी। ऐसा करने से उन्हें हार ढूंढने में और वक्त मिल गया। उन्होंने बहुत कोशिश की हार को हर जगह ढूंढने की, पर वह नहीं मिला। फिर वह दोनों निराश होकर दूसरा हार खरीदकर देने की बात सोचते हैं और दुकान पर जाकर हार की कीमत का पता करते हैं। नए हार के लिए उन्हें 1,00,000 रुपए चुकाने होंगे। राहुल के पास 50,000 ही रुपए थे। बाकी पैसों के लिए वे घर का सामान बेच देते हैं और कुछ पैसे लोन ले लेते हैं। वो दोनों एक नया हीरे का हार खरीदकर गुंजन को वापस कर देते हैं। लोन के पैसे चुकाने के लिए राहुल को बहुत मेहनत करनी पड़ती है और तो और उन्हें एक छोटे से घर में शिफ्ट होना पड़ता है। माहिरा को घर का हर वो काम करना पड़ा जो वो कभी नहीं करना चाहती थी। अब उसे समझ में आ गया गरीबी क्या होती है। उन्हें 10 साल लग गए लोन के पैसे चुकाने में। तब तक माहिरा अपनी सुंदरता को खो चुकी थी। अब वो बूढ़ी औरत जैसी नजर आने लगी थी। एक दिन माहिरा को एक औरत अपने बच्चे के साथ जाते दिखाई देती है। जब उसे ध्यान से देखती है तो वह उसी की सहेली गुंजन होती है। वह अभी भी पहले जैसी सुंदर दिख रही थी। माहिरा मन में सोचती है, क्यों ना वो सारी बातें जो मेरे साथ हुई हैं गुंजन को बता दूं। माहिरा गुंजन के पास जाकर बोली, कैसी हो गुंजन? पर गुंजन माहिरा को पहचान नहीं पाई। तब माहिरा उससे बताती है, मुझे पहचान नहीं रही क्या? मैं माहिरा हूँ। इतना सुनते ही गुंजन चौंकती हुई बोली, क्या तुम माहिरा हो? कैसी हो गई हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? इतना कैसे बदल गई? माहिरा ने कहा, जब मैं तुमसे आखिरी बार मिली थी उसके बाद से मैंने बहुत दुख भरी जिंदगी बिताई, वो भी तुम्हारे वजह से। गुंजन चौंकते हुए बोली, मेरे वजह से? वो कैसे? तुमने जो मुझे हीरे का हार दिया था ना, याद है? वो मुझसे खो गया था। माहिरा ने कहा, पर तुमने तो मुझे वो हार वापस दे दिया था। गुंजन बोली। तब माहिरा ने बताया, मैंने तुम्हें नया हीरे का हार खरीद कर दिया था। क्या कहा तुमने? गुंजन माहिरा की बात को बीच में ही काटते हुए बोली, तुमने मुझे नया हार खरीद के दिया था क्या? इस पर माहिरा दुख भरे मन से कहा, हाँ। इस बात को सुनकर गुंजन भी दुखी हो जाती है और माहिरा के पास जाकर बोलती है, वो हार तो मैंने तुम्हें दिया था वो नकली था, वो तो बस 200 रुपए का ही था। ये सुनकर माहिरा की होश उड़ जाते हैं। वो मायूस होकर पूछती है, हार तो तुम्हारे पास होगा ना? गुंजन बोली, नहीं, वो हार मैंने एक दूसरी सहेली को दे दिया था, उससे कहीं गुम हो गया। वो नकली हार था
तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया उस पर। इतना सुनते ही माहिरा अवाक रह जाती है। काश उसने हार उधार ना लिया होता, काश जो उसके पास था वो उसी में खुश रहती तो आज उसकी हालत ये नहीं होती। बस यही सोचती रही।